अभी सुन रहे थे, हमारे जीवन में सुख दुख जो होते हैं अपने ही सोच का परिणाम है, अपने ही कर्मों का परिणाम है। शास्त्रों में बातें लिखी हैं, सुनते हैं, संतों द्वारा सुनते हैं। जैसे गीता जी में है, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा सराणि विहाय संयाति नवानि देहि। जैसे जीव मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, ठीक ऐसे ही देही ये जीव पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। ऐसे सब जगह सब शास्त्रों में बात लिखी है। महात्मा बुद्ध ने तो कहा है कि हे भिक्षुओं, तुमने दुखों में इतना आंसू बहाया है कि 7 समुद्र का पानी भी कम पड़ जाए। इतनी बात है कि इस जीवन में आप आए हैं, आज हैं, तो इसके पहले भी कहीं थे। मतलब एक जन्मों का प्रवाह, जीवन का प्रवाह चलता रहा है, पहले भी और आज भी। भारतीय संस्कृति में रहने वाला आदमी, भारतीय परंपरा में रहने वाला आदमी ये अच्छी तरह स्वीकार करता है कि जीवों का कर्मानुसार जन्म और मरण होता है। जैसे उनके कर्म होते हैं, जैसे कि उसके अनुसार उनकी गति होती है। जैसे कर्म संस्कार हैं, इस जीवन में जैसे कर्म फल भोगा या कर्म और बनाया तो आगे के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। ये क्रम है, ये बात सुनते हैं। और जैसे कि जो शरीर छूट जाता है किसी का, तो उसके लिए भी प्रार्थना की जाती है कि वो शांति से रहे। मेरे कहने का मतलब है कि जब ये जीवन खड़ा है, ये जीवन खड़ा है, तो इसके पहले की श्रृंखला रही है और इसके बाद भी श्रृंखला शुरू होने वाली है। आज आपको जो कुछ प्राप्त है, आप जैसे भी हैं, जहां भी हैं, आप अपने कर्मों के बदौलत हैं, कर्मों की वजह से हैं। सुखी हैं, दुखी हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपके पास में है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आजकल तो पूर्व जन्म वाला कथा बहुत सुनते होंगे, मोबाइल में, टीवी में भी आता है। मतलब किसी को जन्मों की याद हो गई, कई कई जन्मों की याद हो जाती है। अब आजकल तो एक थेरेपी भी कराई जाती है कि आदमी को लेटा देते हैं और उसको सम्मोहित किया जाता है, और उसके बाद में लेटा देते हैं, बैठा देते हैं सम्मोहित करके, और उसके बाद में उसके चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को शांत करके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जो संस्कार है उसको उठाते हैं, अंतर मन को जागृत करते हैं, और धीरे 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 उसके परतें खुलती है। अब ऐसा है कि वो इस ढंग से बात करता है कि बड़ा विचित्र। अब ये सब है, वो जीवन की बात बताता है, अपने अगले जीवन के, अगले जीवन में ये था वो था, वो बताता है। अब इसको बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं किया जा सकता कि कितना सही है, लेकिन है,
एक विचारक तो बता रहे थे कि एक पर वैसा प्रयोग किया गया, तो वो है हिंदी भाषी थे और वो तिब्बती में बोलने लगे, तिब्बती भाषा में बोलने लगे। तो कहने का अर्थ यह है, ये सब एक माध्यम है, एक संकेत है कि ये जीव जन्म पाता है और सुख दुख भोगता है। अब उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं है। जीवन में जो कुछ भी सुख दुख होते हैं, जीवन में जितने दुख मिलते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जो कुछ भी है, एक बात होती है, आदमी जब अच्छा करता है तो वो अपना एक क्रेडिट लेना चाहता है कि मैंने किया, और कुछ बुरा हुआ तो वो क्रेडिट दूसरे को देता है। सही है? अगर दुखी है वो, तो किसी देव के कारण दुखी है, किसी भूत प्रेत के कारण दुखी है, किसी पड़ोसी के कारण दुखी है, कोई पत्नी के कारण दुखी, कोई पति के कारण दुखी है, कोई बच्चे के कारण दुखी, कोई दूसरे के कारण दुखी है। और सुखी है तो किसके कारण है? अपने कारण, मैंने ये किया। मैं तो कहता हूं, और ये तथ्य भी है, कि जो कुछ भी आपके जीवन में परिस्थिति का निर्माण हो रहा है ना, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं। आप सुखी हो रहे हैं तो, दुखी हो रहे हैं तो, आप स्वस्थ हैं तो और अस्वस्थ हैं तो, हमको इस चीज को स्वीकारना चाहिए। अब जब जो कुछ भी है हमारे कर्मों से हो रहा है, हम ही उसके जिम्मेदार हैं, इस चीज को जाने। अब एक चीज है, आज सहज बात है, जो भी करता है ऊपर वाले करता है। ऊपर वाले को क्या पड़ी है आपके लिए? उसको और कुछ करना नहीं है, आपके लिए है, बैठा है। जो कुछ भी होता है वो क्या ऊपर वाले जाने, या ऊपर वाले करते होंगे। अगर यही भी स्वीकार लेना तो कहे कि अगर ऊपर वाले भी, किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, मनुष्य कर्म करता है ना, कर्म के अनुसार ही ऊपर वाला कर्म फल देता है। उसकी भी एक ताकत नहीं है कि आपके कर्म गलत हो और आपको सही चीज दे। सीधी सी बात है, आदमी अगर कहीं खेत में बीज डालता है, अगर गन्ने का बीज डाले तो ऊपर वाला उसको डांगर नहीं दे देगा? दे देगा? धान दे देगा? अगर आप अपने खेत में बबूल रोपे, कांटेदार वृक्ष रोपे, तो आप उससे आपको आम नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, केरी मिलेगी। इसीलिए कहा गया, स्वयं कर्म करो त्यात्मा स्वयं तत्फल मनुष्यते। आपकी जो भावना है, जहां आस्था है, जो करते हैं वो करिए, लेकिन इसको समझना होगा कि आपके कर्म के आड़े कोई नहीं आ सकता, भगवान भी नहीं, ईश्वर भी नहीं। आप जो करोगे वो भरोगे। तो ये समझना होगा, ये दायित्व स्वीकारना होगा। अब देखो, आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही है। आज हम लोग जा रहे थे गाड़ी से, तो चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि जैसे कि हम पालक लेते हैं मार्केट से, मस्त हरा हरा दिख रहा है, बहुत बढ़िया, कि पालक में अच्छे पोषक तत्व हैं, विटामिन है और खाने से बढ़िया होता है। लेकिन हमें क्या पता कि उसमें कितना दवाई पड़ी है, कितना खाद डाले हैं।
आजकल तो स्प्रे कर देते हैं, दवाई डाल देते हैं और खाद खूब डाल दिए, 2-3 दिन में छोटा छोटा है, 2-4 दिन में हरा भरा हो गया और मार्केट में बेचते हैं, उसको तो हम देखते नहीं हैं। तो साहेब जी ने कहा कि कहाँ तक बचेंगे, हर चीज में तो पड़ा हुआ है। अभी हम लोग कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में जबलपुर साइड में गए थे, तो मग की खेती होती है उधर, कई फसल होता है तो उसमें एक फसल मग की भी करते हैं। अब किसानों की भी मजबूरी है साहब, क्या करें। बरसात का समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा था, उसी समय हम लोग गए थे, शायद 15 जून के आसपास गए थे, 15 जून के आसपास करीब गए थे। तो बरसात नज़दीक है और मग है बिल्कुल हरा हरा, फल तो पक गए हैं लेकिन वो हरापन है। अब उसको काटेंगे तो सूखने में कम से कम, वो ऐसे सुखाएंगे ना तो कम से कम 8 से 10 दिन लगेगा, काट के रख देंगे तो भी 2-4 दिन तो लगेगा ही, और जब सूखेगा तभी उसको थ्रेशर में डाला जा सकता है। और उसके चक्कर में तो बरसात पड़ेगी और एक बरसात में साफ हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, तब क्या करें। स्प्रे करते हैं, ऐसे स्प्रे करते हैं कि वो अगर कहीं आज शाम को स्प्रे किए, दूसरा दिन और तीसरा दिन में एकदम सूख जाएगा, काटने लायक हो जाएगा। तो मैं टहलने गया था वहां, तो खेतों में आग लगा रहे थे, तो मैं एक किसान था, एक खेडूत था, उससे बात किया कि भैया आप आग लगाते हुए एक प्रदूषण होता है, नुकसान हो रहा है, इससे अच्छा है कि इसको पशुओं के लिए रखते, इतना बहुत बढ़िया ये उसके खाने के लिए चारा है, या तो फिर यहीं सड़ने देते। तो उन्होंने छूटते ही कहा महाराज ये तो जहर है, जहर का। मैं कहा कैसे जहर है। तो कहे उसमें जो दवाई स्प्रे किए हैं ना वो पशु के खाने लायक नहीं है। तो कहे भैया इसी में से हम लोग खिलाते हो, उसी में से हमको खिलाते हैं, अब वो दाना ला करके खाएंगे। तो साहब जी कह रहे थे हर चीज में तो पड़ा है, मग खा रहे हो, चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हैं, यहां तक कि जो हवा पी रहे हैं, पानी भी प्रदूषित हो चुका है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? पूरे अस्तित्व को, पूरे प्रकृति को एक प्रकार से प्रदूषित करने वाला कौन है? अभी तो बहुत ज्यादा परिस्थिति हो रही है। और तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही तो हैं, हम ही तो गलत करते कर करके और परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं। अब बात आती है भाई हम करें तो करें क्या, इसको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता। अपने स्तर से हम कर सकते हैं, अपने में सावधानी रख सकते हैं। खैर ये तो एक वैश्विक समस्या है, संसार की समस्या, विश्व की समस्या हो रही है। कोई हमारे साथी को एक दिन कह रहे थे अमेज़न के जंगलों को जो ये किया जा रहा है, मतलब काटा जा रहा है, जिस प्रकार से अभी वनों की कटाई हो रही है, तो निकट भविष्य में बहुत बड़ी क्षति होगी। ताप तो बढ़ ही रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ये सब चीज को सोचोगे ना, तो अगर की बात करोगे तो लगता है अरे यार क्या है। हम कहते हैं अभी बहुत बढ़िया समय है, अच्छा समय है अभी, और विकट समय आने वाला है। और युद्ध की स्थिति में क्या परमाणु बम एक से एक रखे हैं। एक तो मैं पढ़ रहा था रसिया में ऐसे परमाणु बम है सबसे हाई पावर का, कि जो हिरोशिमा नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए थे और नष्ट हुए ना, उससे 1000 गुना पावरफुल है वो।
अगर कोई भी क्षेत्र में गिरे तो पूरा तबाह हो जाएगा। 200, 400, 500 किलोमीटर तक के पूरा उड़ा देगा। अब ये सब स्थिति बन रही है। अब खैर इस पर ज़्यादा सोच करके भी जो होगा होगा, देखा जाएगा। लेकिन एक चीज है, मैं तो ये कर्म पर कह रहा हूं, तो ये कुछ हम कर रहे हैं, हमें करना मनुष्य कर रहा है। मनुष्य से ही तो प्रकृति को इतना नुकसान है। दूसरी बात है, हम जैसे सहज जीवन जी रहे हैं, फिर भी अपने जीवन में दुख खड़ा करते हैं अपने सोच से। आप जो कुछ भी सोचते हो ना, उसका परिणाम जीवन में आता है। आप मान लीजिए गुस्सा किए, जैसे कुर्सी को ठेल दिए, दरवाजा को ठेले जोर से गुस्सा से, आप जूता पटक दिए गुस्सा से, आप ये कर दिए, वो स्थूल चीज है, जड़ चीज है। लेकिन ये मत समझिए कि उसका परिणाम नहीं आएगा। आपने गुस्सा करके उसको फेंका, आपके अंदर एक तरंग पैदा हुई ना। कभी मैं कहानी कहता हूं, कहा हूँगा, एक सज्जन थे, महात्मा से मिलने के लिए। एक महात्मा थे, पहाड़ पर रहते थे, चोटी पर रहते थे, छोटा सा पहाड़ था, गुफा से होकर के जाना होता था। हम लोग इस साल छत्तीसगढ़ में गए थे, तो एक जगह गए थे, ऐसे गुफा से होकर के पहाड़ पर, ऊपर तालाब, बहुत बढ़िया जगह। तो ऐसे ही वहाँ संत रहते थे और वो भक्त था। चलते 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 वहाँ तक पहुँचे। अब कांटे, कंकड़ और झाड़ियाँ इधर उधर करते हुए बहुत परेशान हो गए। अब मन ही मन कर रहे हैं कि ये साधुओं को क्या हुआ है, तुम्हारी भाषा में कहते साधुड़ा लोगों ने, कि ऐसे ऐसी जगह में रहने क्या आवश्यकता है जहाँ लोग जा भी नहीं सकते। लेकिन जैसे गए तो वहाँ एकदम शांत आश्रम, छोटा सा छोटी सी कुटिया बनी है, वहाँ महात्मा अंदर में है। लेकिन जो चीज वो गुस्साए थे, अंदर में जो भरे थे, वो तो निकलना था। गए दरवाजा के पास, धड़ाम से उसको धक्का दिए। पहले तो जूता को निकाले तो इधर उधर अस्त व्यस्त जूता, एक जूता इधर दूसरा उधर। देखिए मैं जीवन पर बता रहा हूँ, ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में दरवाजा को धड़ाम से खोले। महाराज वो बैठे हैं अपने चौकी पर। अब देखिए तो बड़ा, फिर थोड़ा से एकदम शांत हो गए और पैर में के पास जा कर के, नमस्कार के पास में जा कर के पैर में पड़ गए और कह कि प्रभु धन्य भाग मेरे आपके दर्शन हुए। धन्य भाग मेरे आपके दर्शन हो गए, मैं तो कृतार्थ हो गया। ये वो अपने ढंग से कह रहे थे, क्योंकि आदमी दिखावा बहुत करता है ना, और दिखावा के पीछे दुनिया पागल है। एक साधु है, अगर बैठ गए तपस्या करने लगे, दिखावा करने लगे, तो उसके पीछे लोग पागल हो जाते हैं। वो महात्मा था, वो बैठा था और ये जा करके बड़ा विनम्रता से कि धन्य भाग मेरे आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हो गया, ये हुआ वो हुआ, सब कहने लगे। महात्मा बिल्कुल शांत रहे, कुछ नहीं बोले। अब वो कहे कि प्रभु कुछ तो कहिए, भगवान कुछ तो कहिए। तो कहे मैं कुछ कहूं इसके पहले जूता से जाओ, क्षमा मांग के आओ। जूते निकाल करके रखे थे ना, जूते से जाओ, क्षमा मांग करके आओ। तो उसके अहंकार को लगा, ओ कि जूते से क्षमा मांगना क्या हो गया। महात्मा एकदम मौन। अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हो, कुछ सुनना चाहते हो, तो पहले जाकर के जूते से क्षमा मांगो, दरवाजा से क्षमा मांगो। जूता तो तुम्हें खाई खंदक से, कंकड़ से, पत्थर से बचाया है, लाया, और उसको तुम ऐसे फेंक रहे हो, उसकी क्या गलती है।
इस दरवाजे का क्या दोष है जो धड़ाम से खोले? अगर तुम कुछ जानना चाहते हो तो पहले उनसे क्षमा मांगो। कहते हैं वो दोनों जूते को एक साथ में किया व्यवस्थित, और हाथ जोड़ करके कहता है, अब भाई बिना मांगे तो बनेगा नहीं, बिना कुछ कहे तो बनेगा नहीं, महात्मा की आज्ञा है। तो दोनों जूते को एक जगह करके और हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, हे जूते मुझे क्षमा कर दीजिए। खैर मैं विषय लूँ तो जूते को इकट्ठे करके वो क्षमा मांगते हैं, फिर दरवाजे के पास में जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। आप सोच सकते हो, जूते को इकट्ठे करके कहते हैं कि हे जूते मुझे क्षमा कर दो, तुमने मुझे कांटे और कंकड़ से बचाया, लेकिन मैंने तुम पर गुस्सा किया। आप सोच सकते हैं, जब ये भाव लेकर के कहा, कहते हैं ना आप कहाँ झुकते हो ये महत्व का नहीं है, झुकते हो ये महत्व का है। जहां झुकना हुआ, अहंकार टूटा, वहीं जागरण की स्थिति आई। वो दरवाजा से क्षमा मांगता है और उसके पास में संत के चरण में जाकर के झुक जाता है कि बस प्रभु मुझे मिल गया। ये अहंकार ही तो झुकने नहीं देता है ना, इसलिए कहा झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। जिस वृक्ष में फल अधिक होते हैं वही फल वृक्ष झुकता है, जिस शरीर में जान होती है वो शरीर झुकता है, और जिस शरीर में जान नहीं होती वो तो मुर्दा अकड़ जाता है, 4 से 6 घंटे में मुर्दा अकड़ जाता है। तो वहां जाकर के वो विनम्र हो गया, सीखा। तो हम कहीं भी जाते हैं, बात आई कि कर्म, ये जो अहंकार है, हमारे विचार हैं, यही तो हमें दुख देता है। कर्मों की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पहले अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। मैं बड़ा हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं, मैं अमुक जाति का हूं, सब मूर्खता है। हमारे गुरुदेव जी कहते थे कि बड़ा धनवान, कोई कहता है कि मैं बड़ा धनी हूं, मतलब बड़े कबाड़ी हो। बड़े कबाड़ी हो, आपके पास कुछ कागज के कचड़े अधिक होंगे, कागज के नोट होंगे, कुछ सोने चांदी होंगे, पत्थरे तो हैं वो, कुछ ईंट पत्थर होंगे, कुछ धातु के पत्थर होंगे, बस इससे अधिक और क्या होगा। और कुछ उच्च जाति के, क्या उच्च जाति के, सभी तो एक समान पैदा हुए हैं, एक तरह से माता पिता के रजवीर द्वारा पैदा हुए, 9 महीने तक मूर्ता में मां के पेट में पड़े रहे। अधिकता क्या हो गई? ज्ञान या विद्वता का अहंकार क्या विद्वता है? आदमी बहुत जानते हुए भी, चाहे कितना भी, चाहे कितनी भाषाओं को आप जानते हो, कितना ज्ञान अर्जन किए, फिर भी बहुत कम है। इस अस्तित्व के सामने बहुत कुछ कम है, इस सत्ता के सामने बहुत कम है। जैसे कि कोई आदमी अंधियारी रात्रि में कोई जाए टार्च लेकर के, तो टार्च के प्रकाश में वो देखता है तो कितना देखता है? थोड़ा देखता है ना, बहुत अधिक को नहीं देखता है, बहुत अधिक को नहीं देखता है, देखता थोड़ा है। ठीक ऐसे ही हम अपनी छोटी बुद्धि से थोड़ा ही देख पाते हैं, बहुत अधिक को नहीं देख पाते। एक इंजीनियर है, एक बड़ा इंजीनियर है, लेकिन वो ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी है, क्योंकि वो पंचर बनाना नहीं जानता है। उसके बारे में अज्ञानी है कि नहीं? एक डॉक्टर है,
एमडी है, एक सर्जन है, लेकिन वो बढ़ाई काम नहीं कर सकता, अज्ञानी है कि नहीं? तो कोई न सर्वथा ज्ञानी है ना कोई सर्वथा अज्ञानी है, तो किस चीज का अहंकार? मैं तो कह रहा था, बात शुरू हुई थी कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है, सुख और दुख, जिस चीज का जो कुछ भी निर्माण है, जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में है, उसके कहीं ना कहीं उत्तरदायी हम हैं, कोई दूसरा नहीं है। न कोई ईश्वर परमात्मा है, न देव गोसैया है, न भूत प्रेत है, न कोई नहीं है, हम ही हैं। और हम चाहें तो उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। ये संतों के फरमान है। आपू ही गर आपन गर बंदा, झूठा मोह काल को फंदा। कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं, मनुष्य अपने हाथ से रस्सी बना करके अपने गलम फंसा लिया है। हालांकि वो झूठा है, लेकिन अपने गलम फंसा करके वो बंध गया है। ऐसे ही हम सबकी दशा है। मैं कुछ देर अपनी बात रखा।